आज के इस वीडियो में हम सांपों की जीवन चक्र कुछ तथ्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे सभी का आमना सामना अक्सर सांपों के साथ हो जाता है, क्योंकि ये अपने भोजन के तलाश में अक्सर हमारा घरों के आसपास चले आते हैं। जिनमें से कुछ सांप तो बहुत ही ज्यादा विषाले होते हैं और कुछ सांपों से हमें उतना ज्यादा खतरा नहीं होते, क्योंकि ये जहरीले नहीं होते। वैसे अब पृथ्वी पर सांपों की लगभग 3500 प्रजाति से अधिक प्रजाति पाए जाते हैं, जिनमें से मात्र 600 प्रजाति बहुत ही ज्यादा जहरीला माना जाता है। और 600 में से 200 जो इतना जहरीला होते हैं, किसी भी इंसान को काट ले तो उसे बांचना नामुमकिन हो जाते हैं, इतना जहरीला होते हैं। ये तरह स्नेक, अंटार्कटिका, आइलैंड और इसी तरह कुछ ही देशों को छोड़कर हर देशों में इस तरह सांपों को पाए जाते हैं। इनमें से 4 इंच से लेकर 22 फीट तक बड़े होने वाले सांपों को दिखाए जाते हैं। और इनमें से पाइथन बहुत ही ज्यादा बड़े सांप होते हैं, बट इनके अंदर ज्यादा जहर पाया नहीं जाते। बट किंग कोबरा छोटे होते हैं, बट इसमें से बहुत ही ज्यादा जहर पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, इनमें पृथ्वी पर सबसे बड़ा फसल एक बहुत ही बड़ा टाइटन बोआ का था, जो कि 42 फीट तक लंबा था। और इस सांपों को 2009 में पाया गया था। हालांकि इन सांप अस्तित्व पर अभी नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सांपों की उत्पत्ति आज से लगभग 63 साल या 100 मिलियन साल पहले से ब्रूइन लिजर्ड, क्वाटिक लिजर्ड, लेकिन आज से लगभग 55 साल या 66 मिलियन साल पहले एक सांप के रूप में विकसित हुआ था। और ये सांप बदलते वातावरण के साथ ये सांप खुद में बदलवा कर आज भी अपने अस्तित्व को बचा के रखा हुआ है। दोस्तों, एक सांप की जीवन चक्र में और इनमें 4 स्टेप होते हैं: एक हैचिलिंग, जुनियर स्टेज एंड एडल्ट स्टेज, जिनमें से नर और मादा की मिलन की प्रक्रिया से शुरू होते हैं और मादा की सहमति के बाद और नर और मादा की मिलन की प्रक्रिया शुरू होते हैं। मिलन के इस प्रक्रिया के बाद मादा के शरीर में अंडे की विकसित होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये अंडे देने लग जाते हैं। और इस अंडे को बच्चे बाहर निकलने में महीने की समय भी लग जाते हैं, जिस द्वारा मादा अंडा देने के बहुत ही ज्यादा सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, सांपों की कुछ प्रजाति ऐसे भी है, किंग कोबरा अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। दोस्तों, मादा के शरीर में अंडा जब विकसित होने लग जाते हैं, विकसित होने के बाद पूरी तरह तब वो इन्हीं सुरक्षित स्थान पर आके अंडे देने लग जाते हैं। अपने प्रजाति के ऊपर 6 से लेकर 30 तक अंडे देते हैं। इस अंडों को विकसित होने के लिए 1 महीने की समय लग जाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दे, अक्सर सांपों के अंडे वातावरण के तापमान के ऊपर ही बहुत ही जल्दी विकसित हो जाते हैं। कई बार ऐसे भी हो जाता है, मादा द्वारा वैक्सीन किया जाता है लगभग 55 से 60 दिनों के बाद, और इस अंडे से नन्हे नन्हे बच्चा बाहर निकल आते हैं और अपने लाइफ साइकिल के दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं, यानी कि हैचिलिंग स्टेज पे पहुंच जाते हैं। हैचिलिंग स्टेज पे ये सांप कुछ इंची तक ही बड़े होते हैं। आपको बता दें कि सांपों के बच्चा जन्म लेने के बाद ही बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं। अब इनके बच्चे को माँ की देखभाल की जरूरत नहीं पड़ते। ये अपने शिकार स्वयं ढूंढ लेते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं और अकेले अपने शरीर को विकसित करने में लग जाते हैं। और इसी तरह कुछ सांपों की प्रजाति ऐसे भी है जो बच्चे देने के बाद माँ को कुछ सप्ताह तक देखभाल करना पड़ता है। उसके बाद ये बच्चे पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं, तभी ये मम्मी का साथ छोड़ देते हैं और अकेले खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सांप हैचिलिंग स्टेज पे कुछ दिन रहने के बाद अपने लाइफ साइकिल के तीसरे चरण पर पहुंच जाते हैं, जिसका जूनियर स्टेज कहा जाता है। ये सांप जूनियर स्टेज में कुछ बेस्ट स्नेक की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन अभी भी ये सांप पतले और चटकने रंग वाले होते हैं और इनका शरीर अभी भी पूरी तरह से व्यस्त नहीं हुआ होते हैं, जिसके कारण ये प्रजनन की प्रक्रिया में अभी भी भाग नहीं ले सकते। और स्नेक के यही कारण है कि इस स्टेज में सिर्फ ये भोजन ही करते हैं और अपने शरीर को ग्रोथ करते हैं और एक व्यस्क सांप होने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये सांप कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने तक भी बिना खाए रह सकते हैं, क्योंकि ये सांप अपने शरीर के मीटाकोलिन को 75 तक कम कर सकते हैं और इनका शरीर में ऊर्जा स्टोर रहते हैं। यही के कारण ये बहुत ही देर तक भोजन ना करके रह सकते हैं। दोस्तों, एक सांपों को हैचिलिंग से लेकर एडल्ट तक होने में पूरी 2 साल तक लग जाते हैं, तभी ये सांप पूरी तरह से व्यस्त हो जाते हैं और ये सांप अभी प्रजनन करने के लिए भाग ले सकते हैं, पूरी तरह एडल्ट हो चुके हैं। और सांपों की जीवन प्रक्रिया इस तरह की बना के रखते हैं। दोस्तों, सांपों की प्रजाति के ऊपर निर्भर करते हैं वो कितना दिन तक जीवित रहेगा। 30 साल तक जीवित रहते हैं सांप। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। और एक बात है, जैसे कि इस चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे।